अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट की, और जो पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल है, वो तो आप सब जानते ही हैं, आप सब देख ही चुके हैं कि किस तरह से वर्ल्ड कप के मैचेस में हारते चले गए और बुरी तरह से हारते चले गए। खैर एक आध मैच में जो जीते हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तानी कोई खास खुश नहीं है, और ये तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है इस बार अपने मैचेस को बेच दिया था। जी हाँ, बेच दिया था, ये खबर भी आई है। और ना सिर्फ ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर, बल्कि हमारे कई जो सीनियर जर्नलिस्ट या सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि कहीं से ये खबर आई है कि कुछ जी कंपनीज हैं ऐसी जो कि खिलाड़ियों को खरीदती हैं या उनको खेलने के लिए जो है उनसे पैसे लेती हैं या देती हैं, इस किस्म की कोई चीज़ हुई और उसमें इंज़मामुल हक साहब का नाम भी आया। उनका नाम ये भी आया कि जी इंज़मामुल हक साहब जो हैं उनकी एक कंपनी है जो वो और उनके भाई मिलकर चलाते हैं, और इन लोगों ने ही मिलकर जो है ये टीम जो इस वक़्त हिंदुस्तान में गई है खेलने के लिए, उस टीम को सेलेक्ट किया था। इन लोगों को टीवी के कमर्शियल्स दिलवाए, कई और दूसरे किस्म के कमर्शियल्स और जो इश्तिहारात होते हैं जो कि खिलाड़ियों को मिलते हैं, जिसमें कभी कोक पी रहे हैं, कभी टायर बेच रहे हैं, कभी बिस्किट खा रहे हैं, कभी चॉकलेट खा रहे हैं और कई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कमर्शियल्स इनको दिलवाए, और उसमें ये कहा गया कि जी 25% जो है वो पैसा जाएगा इनकी कंपनी को। खैर ये बात बाहर आ गई, बहुत लोग नाराज़ भी हुए, बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा भी थे। बांग्लादेश को ज़रूर पाकिस्तान ने हराया, लेकिन उसके बाद भी लोगों का कहना यही है कि शायद ये बांग्लादेश वाला मैच जो है किसी ने खरीदा नहीं, इस वजह से ऐसा हुआ है, और अदरवाइज वो ये मैच भी पाकिस्तान की टीम शायद हार जाती। इंजमामुल हक साहब चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के थे और उनको हटा दिया गया, बल्कि हटाया नहीं गया बल्कि कहा गया था कि उनको हटा देंगे। अगर उनको हटाया जाता, खुद से हटाते उनका टाइम पूरा होने से पहले, तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए जो है वो इंजमामुल हक साहब को अदा करने पड़ते हैं पीसीबी को। मगर शायद बातचीत करी गई और उसके बाद हुआ ये कि इंज़मामुल हक साहब ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया। अब रिज़ाइन तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो एलिगेशंस उनके ऊपर हैं वो अपनी जगह पर हैं। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या कुछ कर दिया, पैसा उन्होंने बहुत बना लिया है। बहुत नाराज़गी है इंज़मामुल हक साहब को लेकर, और उनकी इस किस्म की जो करप्शन की बातें हो रही हैं, यकीनन उसका भी कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई आगे डिटेल्स जो है वो आएँगी, वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन इस वक़्त हम एक क्लिप देखते हैं और फिर बात करते हैं। पहले तो मैं बांग्लादेश के मैच के जीतने का बताऊंगा आपको। पिछले मैच तो वो बेचते रहे हैं, उसमें तो हुँ। वो अब कई चीजें स्कैंडल सामने खुल के आ चुका है। यासू जो कंपनी उन्होंने बनाई थी वहां इंग्लैंड के अंदर, उसमें सारे इनके नाम आ चुके हैं, उसकी तफसील सामने आ चुकी है। लेकिन अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए अपने आप को आगे से जो जवाब उन्होंने दिया है कि 2 साल से हमें तनख्वाहें नहीं दी गई, तो वहां भी फिर आप आम लेने गए थे, वहां आप जाते ही ना रिजाइन कर देते, क्यों क्यों क्या गए वहां पे आप करने वहां? और दूसरा, आपको पता है जो कल फिर उन्होंने अपने वहां से इन्होंने होटल के अंदर अपना मेन्यू छोड़ के फिर उन्होंने खाबे मंगा के वहां पे खाए, जिस तरह अगले दिन वो वसीम अकरम साहब कहते हैं ये कढ़ाइयां खा खा के 2-2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। ये क्या मजाक है? एक काकड़ साहब वो कम थे जो दुनिया के दौरों पर भेजे हैं, उनको आपने पूरी की पूरी टीम, इतने लोगों को सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं, इतना पैसा आपके पास। आईएमएफ को देखना चाहिए, अंधे हैं आईएमएफ वाले कि किस तरीके से इनके ऊपर बेदरेक पैसा लगाया जा रहा है। दूसरा, आज मुझे पता चला कि जो उनके जो चेयरमैन है अशरफ साहब, जो उनके हैं, वो एमक्यूएम को दे रहे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ वो सियासी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता है ना कि वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से वो बने थे इसके चेयरमैन, तो सुना वो सियासी बुनियादों के ऊपर ठेके दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है इस वक्त करप्शन से मुबर्रा नहीं है, हर चीज के अंदर करप्शन है। सर आईएमएफ वाले भी तो आ रहे हैं कल, 2 तारीख को उन्होंने कहा मैं है। कहता हूं उनको शर्म आनी चाहिए पैसे देते हुए। पाकिस्तान को पैसे नहीं चाहिए, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन चाहिए। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, करप्ट कंट्री है। सारे ही लूट रहे हैं और बेदरेग लूट रहे हैं, डॉलरों और पाउंडों में लूट रहे हैं, कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है। कभी पासपोर्ट बेचते हैं, वो जो 12,000 इन्होंने पासपोर्ट बेचे थे, उसका भी जवाब है उनके पास। कहते हैं हमें भी 2-2 3-3 साल तक तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए हमने पासपोर्ट बेच दिए।
हम्म। तो यार पाकिस्तान ही भेज दो फिर, तो बचा तो कुछ भी नहीं। पीआईए है, उसकी भी हालत यही है। जी हाँ, और ये थे साजिद तारड़ साहब, और यकीनन आपने उनका ये शो ज़रूर देखा होगा। और बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ही नहीं बल्कि हर जगह पर ही बुरा हाल है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देख लें। पीआईए जो है जी, पीआईए का भी तकरीबन डब्बा गोली समझिए, इसलिए कि उसकी फ्लाइट्स बार बार कैंसिल की जा रही हैं। और जैसे कि पहले बताया गया था कि उनके पास फ्यूल लेने के पैसे नहीं है, लेकिन खैर पीआईए को तो लगता है कि प्राइवेटाइज कर ही देंगे। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का आखिर क्या बनेगा? और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि क्रिकेट के अंदर भी करप्शन चल रही है, कहा यह जा रहा है 2-2 साल से, जैसे वसीम अकरम साहब का उन्होंने बताया कि 2-2 साल से फिटनेस के टेस्ट नहीं हुए हैं खिलाड़ियों के। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी कहते हैं नहीं, हमें बड़े टाइम से सैलरीज नहीं मिली है। और इस तरह से कई मैचेस बेच देने की भी बात की जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान का नाम स्क्वॉश में भी बहुत था, जहांगीर खान, जानशेर खान। और इसके साथ हॉकी भी, पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो बहुत मशहूर थी, कहा यह जाता था कि जी नंबर वन, जी हाँ नंबर वन कहलाई जाती थी। आज कहाँ है, ना हमें हॉकी नजर आती है ना स्क्वॉश नजर आता है। इसके साथ बॉक्सिंग में भी पाकिस्तान का काफी नाम था, और बॉक्सिंग के भी जो खिलाड़ी निकले हैं उनके भी काफी ज्यादा नाम उन्होंने अपना रोशन किया, पाकिस्तान का भी नाम जाहिर बनाया। लेकिन उसके बाद ये सारे खेल एक एक करके, ये सारी स्पोर्ट्स जो थी वो गायब होती चली गई। आज वही हाल क्रिकेट का होने जा रहा है। और हमें कोई हैरत नहीं होगी अगर कुछ साल के बाद किसी को ये भी ना पता हो कि पाकिस्तान की कोई क्रिकेट टीम भी थी जो खेला करती थी। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो उम्मीद तो यही थी कि शायद वो स्पोर्ट्स की तरफ जरा तवज्जो देंगे, क्योंकि वो खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं। तो इस तरफ वो खास ध्यान देंगे, और शायद उनके होते हुए जो है, उनके एज अ प्राइम मिनिस्टर बने हुए जो है वो क्रिकेट टीम जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, काफी बेहतर तरीके से खेलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमने देखा कि खेल के अंदर भी पॉलिटिक्स आ गई, और अपनी मर्जी के खिलाड़ी रखे जाते हैं, सिफारशी खिलाड़ी रखे जाते हैं, पर्ची वाले खिलाड़ी रखे जाते हैं। और उसके बाद कहा यह जाता है कि जी हम तो वर्ल्ड कप ले आएंगे, या हम बहुत अच्छा खेलेंगे। चले वर्ल्ड कप आप मत लाइए, वर्ल्ड कप ले जाने दीजिए किसी और को, मगर कम से कम खेल तो अच्छा पेश कीजिए। इस बुरी तरह से जैसे हार रहे हैं उसके ऊपर क्या कहा जाए। और फिर कई तरह की चीजें, एलिगेशन लगाई गई पाकिस्तान टीम की तरफ से। कई बार कहा गया कि इनको बीफ खाने को नहीं मिला, इस वजह से इनका ये परफॉर्मेंस खराब है। कभी कहा कि जी भारत में खेल रहे हैं, अंडर प्रेशर हैं। भारतीय जो लोग आते हैं वहां पर मैच देखने के लिए, वो बहुत नारे लगाते हैं, तो भाई वो तो नारे लगाएंगे, आपको उससे क्या घबराहट हो रही है। लेकिन बस बहाना चाहिए कि इनको कोई कुछ कहे नहीं, और ये इसी तरीके से बदतरीन खेल अपना इन्होंने दिखाया। जो कि होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त वर्ल्ड कप में जो है बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन खुश किस बात पर हो रहे हैं? खुश इस बात पर हो रहे हैं कि जी इंग्लैंड की टीम तो हमसे भी पीछे है। यानी इस बात पे जो है वो कोई दुख नहीं है कि अपनी परफॉर्मेंस इतनी खराब है। उसके बजाय उन टीम्स का नाम गिनवा रहे हैं जो पाकिस्तान के भी बाद आती हैं। उनके हिसाब से जी अगर वो इतना बुरा खेल रहे हैं तो अगर हमने खेल लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जाके बहुत पैसा लगा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, बहुत ज्यादा जुआ होता है, बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर शर्तें लगाते हैं। और किस किस तरह की जो आप सब जानते ही है कि करप्शन चलती है क्रिकेट में, वो बहरहाल उरूज पे है। खिलाड़ियों ने बहुत कमा लिया, सुनने में यही आया है कि खिलाड़ियों ने काफी कमा लिया है। कहाँ तक सही है वो तो खैर आगे जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी हम आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल परफॉर्मेंस काफी खराब रही, और अब लग यही रहा है कि सेमीफाइनल से भी बाहर होते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी हैं। बहुत बुरा भला भी कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट भी करते हैं और देखना पसंद भी करते हैं। बहुत लोगों को इंतजार था कि काश 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 हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो फाइनल में एक दूसरे के सामने होते, या कम से कम सेमीफाइनल में एक दूसरे के सामने होते, और बड़ा मजा आता। अब मुझे नहीं पता सेमीफाइनल में आ सकते हैं या नहीं दोनों एक दूसरे के सामने, लेकिन ये जरूर है कि दोनों अगर जीतते हुए जाते, जो कि भारत तो खैर पहुंच ही गया है सेमीफाइनल में और फाइनल में भी पहुंच जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान भी फाइनल तक पहुंच जाता तो शायद लोगों को ज्यादा अच्छा लगता। और लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में खेलते हैं। इतना ज्यादा जोश और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट किसी और टीम के लिए नहीं होता, चाहे हिंदुस्तान किसी के साथ भी खेले। लेकिन अगर सामने पाकिस्तान हो तो जाहिर है कि एक्साइटमेंट जो है उसका लेवल ही डिफरेंट होता है। मगर ऐसा नहीं हो पाया।
कसूर पाकिस्तानी टीम का है, कसूर पाकिस्तान के कोचेस का है और उन लोगों का है जो क्रिकेट को मैनेज करते हैं या खिलाड़ियों को की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। यकीनन ये सारा इल्जाम उन्हीं के ऊपर जाता है। अब वापस आते हुए तो देखते हैं ये लोग डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं या हमेशा की तरह जब हमारी टीम हार जाती है बुरी तरह से तो जी 2 लोग लाहौर, कुछ लोग इस्लामाबाद, कुछ कराची और कुछ किसी और सिटीज़ में की फ्लाइट्स बुक कराते हैं, एक साथ आना पसंद नहीं करते क्योंकि ज़ाहिर है कि पब्लिक का गुस्सा जो है वो उससे भी डर लगता है। मगर ख़ैर हम उम्मीद तो हमें कोई नहीं है, आगे हमें कोई उम्मीद नहीं रह गई कि पाकिस्तान की टीम कोई अच्छा परफ़ॉर्म करेगी और उसके बाद सेमीफ़ाइनल या फ़ाइनल तक पहुँचेगी, लेकिन फिर भी बहुत मायूसी हुई, बहुत इंतज़ार था लोगों को और ख़ास तौर पे क्योंकि ये वर्ल्ड कप हो रहा है भारत में, तो उसको लेकर तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो 7 साल के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत पहुँची है खेलने के लिए और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वेलकम दिया गया, बहुत अच्छे से ख़्याल रखा गया। हालाँकि उससे कुछ ही दिन पहले जो कश्मीर में जिस तरह की दहशतगर्दी या टेररिज़्म हुआ था या जिस तरह के हालात थे, उसको देखते हुए तो बहुत से हिंदुस्तानी ये भी कहते थे कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है, लेकिन फिर भी भारत की गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने ना सिर्फ ये कि इनवाइट किया मैच खेलने के लिए बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम भी दिया और लेकिन हमारे लोगों को ज़ाहिर है कि अब इस बात का गुस्सा है, इस बात की नाराज़गी है कि पाकिस्तान की टीम ने बहुत बुरा खेला है। हम बहरहाल आपको अपडेट करते रहेंगे और आगे के मैचेस में भी कुछ ही दिन रह गए मेरे ख़्याल है 14th या 15th को उसी के आस-पास कहीं फाइनल है। मगर ज़ाहिर है पाकिस्तान उसमें शायद नहीं होगा और इसके लिए एज़ अ पाकिस्तानी मुझे भी अफ़सोस है कि पाकिस्तान फाइनल नहीं खेल पाएगा। लेकिन देखते हैं कौन-सी टीम जो है वो ये अपनी जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है अपने पास रख लेती है। ज़्यादा चांसेस तो ख़ैर भारत के ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अगर थोड़ा-सा बेहतर खेलता और कुछ कहते हैं ना थोड़ी इज़्ज़त से हार जाते, इतना ख़ौर होके हारने के बजाय, तो शायद बेहतर होता। लेकिन बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमें याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।